हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रजनीश है और आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो आज जो है मैं एक खास मुद्दे पे जो है बात करने आया हूँ और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी के बारे में। जो भी बच्चे 12th वाले हैं या 12th अभी इस साल जो है जिन्होंने एग्जाम दिया है और ऑलमोस्ट 12th वाले बच्चों का एग्जाम चल भी रहा है, या जो बिहार बोर्ड से हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड का एग्जाम दे दिया है, या जो सीबीएसई बोर्ड से हैं जिनका एग्जाम अभी रनिंग पे है। मेरे ख्याल आज केमिस्ट्री का एग्जाम था। तो आप सभी के लिए जो है ये क्या है, एनसीटी है क्या, है ना, इसके बारे में जो है मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एग्जाम होता क्या है, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, इस एग्जाम को देने के फायदे क्या है ना। बहुत सारी जो भी आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जो भी सवाल चल रहा है, इससे रिलेटेड ये सारे सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि एनसीईटी जो है वो होता क्या है। यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जिन बच्चों का सपना होता है कि मैं जो है टीचर बनूंगा, क्योंकि देखो सपने जो होते हैं वो भाई और शुरू से ही बच्चे देखना शुरू कर देते हैं। जैसे 10th में कोई जाता है तो उसको लगता है कि मैं 12th करूंगा, 12th के बाद जो है मैं जो है डीएलएड करूंगा या ग्रेजुएशन करके मैं बीएड करूंगा। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप 12th के बाद जो है डायरेक्ट ये सब कोर्स करके जो है आप जो है जो भी आप लोग टीचर बनना चाह रहे हैं तो अपने टीचर बनने के इस सपने को जो है साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम है क्या, ये एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, इस एग्जाम को देने के बेनिफिट क्या है। सबसे पहले जानेंगे एनसीईटी जो होता है वो क्या होता है। ये होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि भारत में एक प्रवेश परीक्षा है जो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन और अन्य शिक्षक परिषद पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा संचालित की जाती है। यानी आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईटी जो है वो क्या है, एक जो है इंट्रेंस टेस्ट है जिसमें बच्चे बीएड का जो है इंट्रेंस टेस्ट देंगे। बीएड के साथ साथ और भी जो है यहाँ पे कोर्सेस है। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो इसका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम होता है। और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे आपने नीट का एग्जाम सुना होगा, जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं, तो नीट का भी एग्जाम जो है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें, जो छोटे बच्चों का कंपटीशन होता है जैसे सैनिक स्कूल सोसाइटी हो गया, उसका भी एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। यानी बहुत सारे एग्जाम जो है आपको ये एनटीए जो है कंडक्ट करवाती है। और इसको यानी बीएड का जो भी हम लोगों का एनसीईटी है, इसकी भी जिम्मेवारी किसको दे दी गई है, इसकी भी जिम्मेवारी जो है वो एनटीए को ही सौंप दी गई है कि आप जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। अब पहली बात जो है, इस परीक्षा का जो उद्देश्य है ये क्या है। लिखा हुआ है कि एनसीईटी उद्देश्य उच्च शिक्षक संस्था आईएचईएस और बहु विषयक संस्था एमयूएस में 31 शिक्षा कार्यकाल आईईटीपी में प्रवेश देना है। आईटीईपी एक 4 वर्षीय कोर्स है, यानी इसमें जो कोर्स होगा वो कितने साल का होगा, ये जो कोर्स होगा आपको 4 साल का कोर्स होगा, यानी 4 ईयर का कोर्स होगा। अब ये जो कोर्स है 12वीं के बाद किया जा सकता है, जिसमें बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे जो है बीए बीएड कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में सारी चीज बताऊंगा। उसके बाद बीएससी बीएड कर सकते हैं, या आप जो है बीकॉम और बीएड कर सकते हैं। अब ये जो बात कही गई है, जैसे कई कोर्स और भी हैं, इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड कोर्स हैं, बट ये खास तौर पे ये वीडियो में टीचर वाले बच्चों के लिए ही बना रहा हूं, जिन बच्चों का सपना होता है कि मैं इन फ्यूचर आगे जाके जो है टीचर बनूं, तो उनके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। सबसे पहले अगर कोर्स की बात करें तो बीए और बीएड है। बीए और बीएड का मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं। तो बीएड और बीएड का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे 12th में पढ़ते हैं, आपको भी पता है कि 12th में आप लोगों के पास जो है 3 या 4 स्ट्रीम होती हैं। जैसे कि किसी के पास जो होता है वो आर्ट्स होता है, किसी के पास जो है कॉमर्स होता है, किसी के पास जो होता है वो साइंस होता है। तो जो भी बच्चे अगर 12th में अगर आर्ट्स जिन बच्चों ने ले रखा है, 12th में अगर आप मान लीजिए कि आपके पास आर्ट्स है, तो वो बच्चे कौन सा कोर्स करेंगे, वो करेंगे बीए बीएड। समझ में आ गया। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है वो कौन सा कोर्स करेंगे, बीए बीएड करेंगे। जिन बच्चों के पास भैया मेरे दोस्त कॉमर्स है, कॉमर्स वाले क्या करेंगे, वो करेंगे बीकॉम वाला।
यानी बीकॉम बीएड करेंगे, और जिन बच्चों के पास साइंस होती है, साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे, बीएससी बीएड करेंगे। यानी ये 4 साल का एक इंटरग्रेटेड जो है ये कोर्स होता है। अब इस कोर्स का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट मेरे दोस्त ये होगा कि आप जो है बीए तो साथ में कर ही लेंगे, बीएससी तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा प्रणाली आई है जिसको हम लोग एनपीए कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके तहत अब जो बच्चे 12th में हैं, 12th के बाद वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन करेंगे उनको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 4 साल देने पड़ेंगे। अगर आप इस कोर्स के थ्रू जाइएगा तो 4 साल में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो 4 साल में आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो इस कोर्स को देख सकते हैं और इस कोर्स को जो है आप कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी इसकी जो पात्रता है वो क्या है, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त से 12वीं की परीक्षा इंटर पास होना चाहिए। न्यूनतम अंक की आवश्यकता कोई भी संस्था के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ संस्थाओं में आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, यानी आपका जो नंबर है वो हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा और आपकी जो उम्र होगी वो हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसमें परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईटी परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है, यानी सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इससे रिलेटेड होता है। इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। सेक्शन ए में जो होगा भाषा रहेगा, भाषा का मतलब आप अंग्रेजी हिंदी कोई भी ले सकते हैं। 13 भाषाओं में जो है ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। सेक्शन बी में अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक के रूप में 13 भाषा। सपोज डेट कि अगर आप हिंदी हैं तो आप यहाँ पे हिंदी ले लीजिएगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। आप भाषा 1 में इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। और मान लो कि कोई बच्चा जो है वो साउथ में आपको भी पता है कि डिफरेंट भाषा है, जैसे ये तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तो वो इंग्लिश के साथ साथ वो अलग भाषा का चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन जब बी में आएंगे तो उसमें आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट होगा। इस 27 में से आपको 3 सब्जेक्ट का जो है चयन करना पड़ेगा। अगर आपने वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रखा है, जैसे कि कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होंगे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 12th से बीए कर रहा है, 12th से जो है उसने आर्ट्स लिया होगा, तो 3 सब्जेक्ट उसने आर्ट्स में पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर बीकॉम से जाता है तो उसने बिजनेस स्टडी पढ़ रखी होगी, तो बिजनेस स्टडी का चयन कर लेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने साइंस ले रखा है तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा, या कोई बच्चा ऐसा है कि जो मैथ ना लेके बायो लिया होगा तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकता है। तो ये 3 जो होंगे वो मेन सब्जेक्ट कहलाएंगे और 27 वहां पे सब्जेक्ट होंगे। उन 2700 सब्जेक्ट में से आपको 3 अपना चूज करना है। ये हिंदी तो आपको देना ही देना है, इंग्लिश आपको देना है और इन तीनों में से किसी एक का चयन आपको करना है। अब जब सेक्शन 3 में जाइएगा तो इसमें सामान्य परीक्षा होगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सामान्य ज्ञान यानी जीके रहेगा, गणित का रहेगा, शिक्षा शास्त्र रहेगा, विश्लेषण रहेगा, तर्क, समान शारीरिक योग्यता पर आधारित प्रश्न, है ना। यानी इसमें मैथ रहेगा, जीके रहेगा और आप लोगों का कुछ साइंस का रहेगा और कुछ पोर्शन जो रहेगा इसमें आपका रीजनिंग का रहेगा। तो ये पूरा परीक्षा का जो है पैटर्न है। परीक्षा की जो अवधि होती है लगभग आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कुल अंकों के संस्था के अनुसार अलग अलग हो सकती है और ये अलग अलग वेरी करता है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो होगा वो 180 क्वेश्चन होगा और उस 180 क्वेश्चन में से आपको आई थिंक 161 या 160 के अप्रोक्स जो है आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया कि अलग अलग का जो है ये अलग अलग होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एनटीए की वेबसाइट पे जाना है और इसके फॉर्म जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं। इसका डेट भी जो है अप्रोक्स शायद आसपास ही है, तो एक बार जाइए आप लोग एनसीईटी सर्च कर लीजिए। जो भी बच्चे इसका एग्जाम देना चाहते हैं आप जो है एक बार इसको सर्च करके एक बार आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें जो देखिए पाठ्यक्रम का जो सिलेबस होगा, भाषा कौशल, रीडिंग कॉम्प्लीमेंट्री, आपके पास वोकैबुलरी होगा और ग्रामर होगा, गणित, तर्क और बुद्धिता यानी रीजनिंग आ जाएगा, शिक्षण संस्था और समान जागरूकता रहेगा, विश्लेषणात्मक और तार्किक तंत्र रहेगा। तो ये सारा जो है सिलेबस है। आप जो है एनटीए की वेबसाइट पे जाइए और एनटीए की वेबसाइट पे जाके एनसीईटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। मैं थोड़ा ये वीडियो लेट से बना रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूं। तो जो भी बच्चे
इस साल 12th पास हैं वो अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं टीचर में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज 12th के बाद जो है आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर जो भी बच्चे डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आप डीएलएड भी नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको बीएड करना है तो बीएड के लिए भी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो तब आपको 1 साल, यानी 4 और यहाँ 5 साल लग रहे हैं। 5 साल में आप बीएड की डिग्री लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कोर्स के थ्रू जाइएगा तो आपको 4 साल में ही जो है बीएड की डिग्री मिल जाएगी और साथ के साथ आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।